गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब तक इससे पहले हमने पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहा और कुछ चौपाई जो लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप से लिया गया है, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे सोरठा और कुछ चौपाई इसमें अभी बचे हुए हैं। आप लोग ध्यान से अपने किताब को देखेंगे और सुनेंगे, तब जाके आपको भली भांति ये चीजें समझ में आएगी। कह रहा कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। जब हनुमान जी समय से वापस लौटकर नहीं आए थे, सजीवनी लेकर नहीं आए थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है, विलाप कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। और जैसे ही आए गयो हनुमान, जैसे ही हनुमान जी आए, जिम करुणा मह बीरस, और सभी बानर भालू रिख जितने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सैनिक थे, सब प्रसन्नचित हो गए और मानो करुण रस में वीर रस का वहां पर प्रतिवाद हो चुका था। इतने प्रसन्नचित सब लोग हो गए थे। उसके बाद क्या है अगला चौपाई आप पढ़ेंगे कि हरसि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब की नहीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि तहि लई हनुमान आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभ करण पहि आवा, विविध जतन करी तेहि जगावा। अब कह रहे हैं इस चौपाई में आप देखेंगे कि हरसि राम भटेऊ हनुमान। अब जब भगवान हनुमान जी सजीवनी लेकर और सुसैन वैद्य जी को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हर्ष मतलब प्रसन्नचित हुए, अत्यधिक खुश हुए और भटेऊ हनुमान, और हनुमान जी को गले से लगा दिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि हे हनुमान जी तुम क्या हो, अति आज्ञाकारी हो, कृतज्ञ हो, आज्ञाकारी हो। तुरंत वैद तब की नहीं उपाय, और उसके बाद वैद्य जी ने तुरंत उपाय किया, तुरंत उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, और जैसे ही वैद्य जी ने लक्ष्मण जी का उपचार किया, लक्ष्मण जी तुरंत उठकर बैठ गई और हरसाई, और वहां पर सब क्या हो गए, हर्षित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए। भगवान श्री रामचंद्र सहित सारी सेना वहां पर क्या हो गई, प्रसन्नचित हो गई। हृदय लाई प्रभु भटेऊ भ्राता, और अब भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण को होश में देखकर, उन्हें जीवित देखकर क्या कर दिया, गले से लगा दिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और सब क्या है, हर्षे सकल भालू कपि भालू बानर रिक क्या हो गए हैं, सब खुश हो गए हैं। कपि पुनि बैद तहाँ पहुंचावा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनः हनुमान जी को आज्ञा दी कि हे हनुमान जी, कपि वैद, तो हे हनुमान जी तुम वैद्य जी को तुरंत तहाँ पहुंचावा। कहाँ, जहां से तुम उन्हें ले आए वहां पहुंचाओ। वो जेहि विधि तबहि तेहि ताहि लई लावा, और जिस प्रकार से और जिस विधि से तुम उन्हें वहां से लाई हो, ठीक उसी प्रकार तुम उन्हें वहां पहुंचा दो। वैद्य जी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें उन्हें उसी प्रकार से वहां पहुंचा दो। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और तब कह रहे हैं कि जब यह वृतांत, यह कथा जब दशानन यानी कि उस रावण ने सुनी कि लक्ष्मण जीवित हो गया है, अति विषाद, वह अत्यधिक दुखी हुआ। पुनि पुनि सिर धुने, उसने अपना सिर पीटा, ठीक है ना, अपने को सहन नहीं कर पाया। वह रावण अपने को सहन नहीं कर पाया इस कहानी को सुनकर कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, और 6 मास की घोर निंद्रा में सोई हुई कुंभकर्ण के पास गया कि अब इस संकट से बचने के लिए कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन करी तेहि जगह, और विभिन्न प्रकार के प्रयास करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। अब देखो, अब अगले इस चौपाई में अब कुंभकर्ण जी जाग जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है आप ध्यान से सुनेंगे कि जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिनह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु
मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही शब रणधीरा। अब कह रहे हैं कि जागा निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, जागा जाग गया, अब राक्षस जाग गया। देखिए कैसा, देखिए कैसा, देख रहे हो, देखो अब राक्षस जाग गया है, राक्षस यानी कि कुंभकर्ण जाग गया है। और कैसा लग रहा है, मानहु काल देह धरी बैसा, देह मतलब शरीर, मानो उसने काल रूपी क्या कर रहा है, शरीर धारण किया हुआ है। महान राक्षस है ना, उसने काल रूपी धारण कर शरीर धारण कर रखा है, ऐसा लग रहा है। कुंभकर्ण पूछा कहो भाई, पूछा मतलब उसने पूछा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहू भाई काहे तो मुख रहे सुकाई, हे भ्राता तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, कहो क्या संकट आया है कि जो तुम्हारा मुख सूख गया है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, और उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सारी कथा बता दी, सारा वृतांत बता दिया। जे ही प्रकार सीता हरि आनी, जिस प्रकार उसने माता सीता का हरण किया हुआ था, सारी कथा उसने अब कुंभकर्ण को बता दी। तात कपिनह सब निशिचर मारे, हे भ्राता, तात मतलब भ्राता, कपिनह मतलब उन बानरों ने सब निशिचर सब राक्षसों को मार दिया है, उन बानरों ने सारे राक्षसों को मार दिया है। महा योद्धा संघारे, हमारे तो बड़े बड़े योद्धा भी क्या हो गए हैं, उनसे युद्ध में हार गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, और वह दुर्मुखी, वह राक्षस मनुज आहारी, मनुष्यों का संहार करने वाला, भट अतिकाय अकंपन भारी, जिसका बड़ा भारी शरीर था, अपर महोदर अधिक बीरा, और उसने क्या किया था, अकंपन और अब बड़ा भारी शरीर से क्या किया उसने, परे समर मही सब रणधीरा, और तब वह दूसरे रणधीर तब उसने बताया कि महोदर अधिक बीरा परे समर मही सब रणधीरा, की युद्ध में हमारे सारे राक्षस उन्होंने मार डाले हैं, और बड़े बड़े राक्षसों का भी क्या कर दिया है, संहार कर दिया है। और इस प्रकार उसने रणधीर को युद्ध में भेजे जाने के लिए अब वो कुंभकर्ण को समझा रहे हैं। जब कुंभकर्ण ने सारी बातें सुनी तो कुंभकर्ण जी ने कहा रावण से, क्या कहा, एक दोहे के माध्यम से, सुनि दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। और कुंभकर्ण तो जैसा राक्षस था, बड़ा भारी काल का रूप धारण किया हुआ जिसने, ठीक है ना, और कुंभकर्ण को जीत पाना भी बड़ा मुश्किल था। और जब उसने सुना, थोड़ा सा उसकी बुद्धि सही थी, सुनि दस कंदर बचन, उसने जब रावण के वचनों को सुना, तब कुंभकर्ण बिलखान मतलब तब कुंभकर्ण को गुस्सा आ गया, ठीक है ना। वो बिलक कर कहने लगे, जगदम्बा हरियाणी, क्या तुमने जगत जननी माता सीता का हरण किया है, अब सट चाहत कल्याण, अब तू काहे को अपना कल्याण चाहता है। जगत जननी माता सीता का हरण करके हे रावण, अब तेरा भला नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण को ये बात बताते हुए युद्ध भूमि की ओर चले जाता है, ठीक है ना। तो जरूर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको पुनः समझाया जाएगा। और नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप पुनः चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलती रहेगी। बने रहे हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।